हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम चैप्टर फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम फिक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हाँ, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 फिक्चर्स। फिक्चर्स होता क्या है? सबसे पहले फिक्चर्स की बात करें तो फिक्चर्स, यहाँ पे भी फिक्चर ही है, ये गलती से लग गया, और यहाँ पे फाइट है, फाइल नहीं है। ठीक, तो फिक्चर्स होता क्या है? फिक्चर्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ कंपटीशन फाइट फॉर फिजिकल एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई टूर्नामेंट है तो उसमें बहुत सारी टीम्स आती हैं, और उन टीम्स को एक प्रॉपर इस तरीके से रखना, और प्रॉपर उन जिससे उन प्रॉपर मैचेस हो सकें और हम विनर डिसाइड कर सकें। तो ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है फिक्चर्स। तो हमें यह याद रखना है, क्या? केवल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, वो क्या होता है अपना? फिक्चर्स होता है। बस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मीन्स फिक्चर्स। विदाउट फिक्चर्स हम टूर्नामेंट नहीं करा सकते। तो चलिए, और अगर कराएंगे भी तो उसमें पार्शियलिटी होती है, और पार्शियलिटी पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, तो जो कि गलत हो जाता है। तो अपन पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं इनको, क्योंकि ज़रूरी है सीखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉ करने से पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या फिक्चर्स के टाइप क्या होते हैं। तो अगर फिक्चर बेसिस पे टूर्नामेंट को देखा जाए तो टूर्नामेंट में फर्स्ट है अपना नॉकआउट। और नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति मैच जो टूर्नामेंट खेल रहा है उसमें अगर एक बार भी हार जाता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर जाता है। मीन्स जिसमें हम अगर जीतते जाते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, वरना हम वहीं से लौट जाते हैं। जहाँ हार जाते हैं वहीं से हम लौट जाते हैं। लीग टूर्नामेंट, इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। तो लीग टूर्नामेंट क्या होता है कि चाहे हम हारें चाहे जीतें, हम हर टीम, जैसे मान लो अगर इसमें 6 टीम आई हैं किसी भी टूर्नामेंट में, तो 6 टीम में से अगर ये फर्स्ट टीम है, ये सबके साथ एक एक मैच करेगी, चाहे हारे चाहे जीते। लेकिन अगर नॉकआउट होता तो एक मैच करती, और अगर ये हार जाती तो ये टूर्नामेंट से बाहर जाती। ठीक, तो लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई टीम अगर मैच हारती है या जीतती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी टूर्नामेंट में टीम्स आई होती हैं उनके साथ एक एक अगर मैच होता है तो वो कहलाता है सिंगल लीग टूर्नामेंट, और दो दो मैचेस होते हैं हर टीम के साथ तो वो क्या कहलाता है? डबल लीग टूर्नामेंट। ठीक, तो इसको अपन सिंगल और डबल लीग भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको अपन दो टाइप्स के बोल सकते हैं, सिंगल लीग एंड डबल लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की टूर्नामेंट की, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, ऊपर के दोनों चीज़ें, ये लीग और नॉकआउट, इन दोनों में कॉम्बिनेशन कर देते हैं। जैसे पहले नॉकआउट कराया फिर नॉकआउट करा दिया, पहले नॉकआउट कराया फिर लीग करा दिया, पहले लीग कराया फिर नॉकआउट करा दिया, पहले लीग कराया फिर लीग करा दिया। तो इस तरीके से जो चीज़ें चलती है, कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक, तो इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट। इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट है कंसोलेशन टूर्नामेंट। तो कंसोलेशन टूर्नामेंट, कंसोलेशन का मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि जिस टूर्नामेंट में जो टीम्स होती हैं, जो फर्स्ट मैच में ही या फर्स्ट राउंड में ही जो टीम बाहर चली जाती हैं, जितनी टीम्स, उन टीम्स का फिर से मैचेस कराए जाते हैं, उनके लिए अलग से फिक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, उनका मैच होते हैं। तो ऐसे मैचेस या ऐसे टूर्नामेंट क्या कहलाते हैं जिनमें ऐसी टीम के मैचेस होते हैं, ऐसे टूर्नामेंट क्या कहलाते हैं? कंसोलेशन टूर्नामेंट। इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। कंसोलेशन टूर्नामेंट, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी टूर्नामेंट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस को कुछ प्राइज़ मनी रखी जाती है। जैसे मान लो इसको 5 रुपये मिलेंगे, इसको 3 रुपये, इसको 2 रुपये, इस तरीके से कुछ प्राइज़ मनी मिलती है। तो क्या होता है कि फाइनल राउंड में तो 2 ही होते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में 4 लोग होते हैं। तो इन 4 में से किसको हम 2 रुपये दें? तो इसके लिए जो
सेमीफाइनल में जो हारी हुई टीम्स होती हैं 3rd और 4th प्लेस वाली, उनके जो हारी हुई टीम्स हैं और उनके बीच में मैच करा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कंसोलेशन टूर्नामेंट वो भी हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 रुपये देना है किसी को भी जीता के। ठीक है, 2 रुपये के लिए बहुत लड़ाई होती है लोगों की। ठीक है, तो ऐसे टूर्नामेंट क्या कहलाते हैं, कंसोलेशन टूर्नामेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सीलिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ सीडिंग है, सीडिंग टूर्नामेंट, SEEDING, सीडिंग टूर्नामेंट। सीडिंग टूर्नामेंट क्या होता है कि कुछ टीम्स जो टॉप टीम होती हैं, टॉप 4 टीम्स जो होती हैं वो, या उनको बोल सकते हैं टॉप 4 चैम्पियन टीम्स जो होती हैं, उनका क्या होता है कि उनको स्टार्टिंग के मैचेस नहीं कराए जाते, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड नहीं कराए जाते। क्यों नहीं कराए जाते, क्योंकि अगर वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही खेलेंगे तो उनसे जो टीम मैच करेगी वो हार जाएगी, और जो हार जाएगी वो बाहर जाएगी। तो ऐसी टीम्स जो कमज़ोर हैं उनको थोड़ा आगे आने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी टीम्स के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्ट उनको क्वार्टर फाइनल में पार्टिसिपेट कराया जाता है। तो सीडिंग टूर्नामेंट्स वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें टॉप 4 पिछले प्रीवियस ईयर की टॉप 4 टीम्स को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में भेजा जाता है। ऐसे टूर्नामेंट को हम सीडिंग टूर्नामेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सीडिंग टूर्नामेंट के बाद, तो होता है रैंकिंग टूर्नामेंट। रैंकिंग टूर्नामेंट 2 टाइप का होता है, फर्स्ट होता है चैलेंज और दूसरा होता है पिरामिड टूर्नामेंट। तो चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, देखो चैलेंज के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बताऊं तो चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, जैसे आपने WWE देखा हो WWE, इसमें क्या होता है चैलेंज टूर्नामेंट, इसकी बात कर रहे हैं अपन चैलेंज टूर्नामेंट की। तो जैसे मान लो टॉप 10 प्लेयर हैं, जैसे ये 9 है तो ये 10 है, ये 8 है, ऐसे ऐसे रैंक मिली है उनको, रैंक दी गई है उनको। तो जैसे इस रैंक दी गई है तो क्या होगा कि जैसे 10 वाले को अपनी रैंक बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 10th वाला 9th वाले को क्या करेगा, चैलेंज करेगा। अगर जीत जाता है तो वो 9th वाले की रैंक पे पहुंच जाएगा और 9th वाला 10th वाले की रैंक पे आ जाएगा। हार जाता है तो वापस रहता है वहीं। ऐसे ही अपने से अपर वाली रैंक को चैलेंज करना क्या कहलाता है, चैलेंज टूर्नामेंट कहलाता है। रैंक बेस पे रहता है ये। ठीक, तो ऐसे टूर्नामेंट को हम क्या बोलेंगे, चैलेंज टूर्नामेंट। अब बात आती है पिरामिड टूर्नामेंट की। तो पिरामिड टूर्नामेंट क्या होता है, पिरामिड टूर्नामेंट पिरामिड जैसा बना होता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 और 11 ऐसे इस तरीके से पिरामिड जैसे फिक्चर्स होते हैं इसके। इसमें क्या होता है कि जो अब इसमें चैलेंज तो होगा, रैंकिंग है, रैंक दी है, ये रैंकिंग को अपन ने पिरामिड की तरह बना दिया। तो जो टीम है वो अपने से जितने सटे हुए ब्लॉक्स हैं उन लोगों को चैलेंज कर सकता है, और ख़ासकर लोअर रैंक वाला ही। मींस इसमें जैसे मान लो ये 5th नंबर का है, इसको चैलेंज करना है तो किस किस को कर सकता है, 4th को कर सकता है, 6 को कर सकता है, 3 को कर सकता है, 2 को कर सकता है। जैसे 2 नंबर का है उसको कौन को किस किस को चैलेंज कर सकता है, 3 को और 1 को। ये अपने से नीचे वाली रैंक को नहीं करते क्योंकि कोई भी अपनी रैंक नीचे नहीं ले जाना चाहेगा। ठीक, तो अपने से अपर वाली रैंक या अपर वाले जो ब्लॉक्स हैं, लेवल हैं, उनके प्लेयर्स को चैलेंज करना और उनसे फाइट करने के बाद जीतता है तो फिर वो ऊपर चला जाता है। तो ऐसे टूर्नामेंट जिनमें इस तरीके से होती हैं, फाइट होती हैं, उनको अपन बोलते हैं पिरामिड टूर्नामेंट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा पिरामिड टूर्नामेंट क्या होता है। ठीक, एक बार और देखें क्या। जैसे मान लो एक पिरामिड है जी, है इस पिरामिड है, जी मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें अपन ने बना दिया। अब जैसे मान लो 8 नंबर की टीम है, उसको अपना लेवल बढ़ाना है तो ये किस किस को चैलेंज कर सकता है, ये 9th को कर सकता है,
वैसे 9th को तो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं 9th पे जाके क्यों रैंकिंग कम करूँ। 7 को कर सकता है, 5th को कर सकता है और 4th को कर सकता है। 6 को नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो ब्लॉक है ये वाला, ये 6 को टच नहीं कर रहा। तो जिसको टच कर रहा होता है ना, उससे ये फाइट उसको चैलेंज कर सकता है। जैसे 6 नंबर का है तो ये 5th से टच है और 3 से टच है, ये लोअर वालों को नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी रैंकिंग टूर्नामेंट को हम क्या बोलते हैं? पिरामिड टूर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है, पिरामिड टूर्नामेंट अपन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की। तो इसमें एक चीज़ जैसे अपन बात कर ही चुके हैं, इसको याद रखना कि अगर कोई भी टीम अगर एक बार डिफीट खाती है तो वो एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेट हो जाती है मीन्स बाहर चली जाती है और उसको दोबारा मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। ठीक, इतना याद रखना है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है तो आप एक बार चेक कर लेना बुक से। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल प्योर है। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर मेरे से हुई है तो माफ़ कर देना, और नहीं जो कर पाओ सो कर लेना। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें अगर अपन एक बार भी मैच हारते हैं या कोई टीम एक बार मैच हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर जाती है। इसके एडवांटेजेस की बात देख करें तो इकोनॉमिकल टूर्नामेंट होते हैं ये। क्यों होते हैं? क्योंकि एक टीम जो हारी हुई टीम्स हैं, जो बेकार टीम्स हैं, उनको एक बार ही मैच कराने पड़ते हैं। कि दोबारा उनको कराएंगे, फालतू का पैसा खर्च करेंगे, और फालतू का पैसा यहाँ पर खर्च नहीं होता। लेस टाइम, जब फालतू के मैचेस नहीं करा रहे हैं तो टाइम भी कम लगेगा और हम जल्दी कॉम्पिटिशन को करा पाएंगे। गुड टीम इमर्ज विनर, जो विनर हैं वो हमेशा जीतेगा, और वो जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारा वो तुम। स्पेक्टेटर इंटरेस्ट मीन्स होता है कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है कि अब कौन सी टीम जीतने वाली है, अब कौन सी टीम हारने वाली होती है। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि दूसरों को अपने खुशी से खुश नहीं होते, दूसरों के दुख को देख के खुश होते। ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है कि अब कौन बाहर जाने वाला है। डिसएडवांटेजेस की बात करें अपन तो इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं कि गुड टीम में बी एलिमिनेटेड मीन्स कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो अच्छी खासी टीम भी बाहर हो जाती है। स्किल सिलेक्शन नॉट पॉसिबल, कभी कभी क्या होता है कि लोग फॉर्म में नहीं आ पाते हैं और जिस वजह से वो हार जाते हैं और अच्छी खासी टीम बाहर चली जाती है। हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर, डर रहता है हमेशा हर प्लेयर को कि हम अभी हार गए तो हम बाहर गए। ठीक, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बनती हैं। नेक्स्ट बात करें हम लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की, तो हमने जैसे बात किया था कि जितनी भी टीम्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ एक एक मैच ज़रूर करती हैं, चाहे भले ही वो हारें या जीतें। ठीक, तो इनमें जो विनर होता है वो डिसाइड किया जाता है पॉइंट बेसिस पे या मार्क्स बेसिस पे। पॉइंट बेसिस पे कि किसके कितने पॉइंट मैक्सिमम। हाँ, ये डबल लीग, सिंगल लीग और कॉम्बिनेशन दोनों टाइप के हो सकते हैं। क्या पहले डबल लीग फिर सिंगल लीग, या सिंगल लीग टूर्नामेंट करा सकते हैं। डबल लीग मतलब दो दो मैच होंगे हर टीम के एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तो उनको अपन अलग अलग सिंगल लीग, डबल लीग और कॉम्बिनेशन टाइप बोल सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? लीग टूर्नामेंट क्या होता है कि एक बार मैच कोई हार जाए गलती से तो वो बाहर नहीं जाता, उसको दोबारा मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का अच्छा खासा। तो उसमें जो विनर होता है वो ट्रू विनर होता है, क्योंकि इसमें गलती से भी गलतियाँ कम होती हैं, क्योंकि गलती से एक आध बार हार जाएगा कोई, बार बार हारेगा तो वो गलती थोड़ी ना है, आदत है उसकी। ठीक, तो जो ट्रू विनर है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। दूसरा, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, उनको बार बार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। स्किल सिलेक्शन, जिसके अच्छे स्किल्स होते हैं उनको अच्छे से दिखाने का मौका मिलता है और अच्छे लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। प्लेयर इंटरेस्ट, इसमें प्लेयर्स का इंटरेस्ट रहता है क्योंकि उनको ये लगता है कि मुझे कभी ना कभी अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, लार्ज अरेंजमेंट, पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ता है। लेस इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, लोग बाग मैच थोड़ा देखने में इंटरेस्ट इतना नहीं होता क्योंकि पता है हारे चाहे जीते खेलना ही है इनको। तो मोर एक्सपेंसिव, बहुत पैसा लगता है। तो मेरे हिसाब से तो नॉकआउट बेस्ट है। बात करें नॉकआउट फिक्चर्स की, तो नॉकआउट फिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं आपको, इतने सारे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जैसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में इतने सारे स्टेप्स हैं,
और फोर्थ स्टेप में इतने सारे स्टेप्स। इन स्टेप्स को जब फॉलो करते हैं हम, पहले तो याद कर लो अच्छे से देख के, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो इनको, मुंह मत फाड़ना है, ठीक है। तो देख लो और अच्छे से समझ लो क्या है ये। हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है नॉकआउट फिक्चर्स का, हमें मान लो 21 टीम का एक फिक्चर्स ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो फॉर्मूलेज दिए थे उनके हिसाब से पहले कैलकुलेशन करेंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये कैलकुलेशन बेस्ड है। सबसे पहले क्या हम अपर हाफ डिसाइड करते हैं। तो अपर हाफ का फॉर्मूला होता है n+1/2। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टीम, जो कि 21 है, जो कि हमें दी गई। n+1/2 करेंगे तो आ जाएगा 11। ऐसे ही लोअर हाफ बची हुई टीम भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला भी देखें तो n-1/2, तो उससे भी आ जाएगा, तो 10 टीम्स हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा अपर हाफ, ये हो गया हमारा लोअर हाफ, ठीक। तो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, यहाँ से अपर हाफ, यहाँ से लोअर हाफ। अपर हाफ में हमारी टीम कितनी है, 11, और लोअर हाफ में कितनी है, 10। नंबर ऑफ बाई कैलकुलेट करें तो बाई कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर x माइनस n से, और x यहाँ वो वैल्यू होती है जो नंबर ऑफ टीम है, अगर हम 2 की पावर की फॉर्म में रखें तो जब उसको खोलेंगे तो वो n से बड़ी आनी चाहिए। जैसे मान लो 2 की पावर अपन 4 रखेंगे तो कितना आता है 16, और n है, n कितना है 21, 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है तो 16 नहीं रखेंगे अपन, यहाँ 2 की पावर 5 रखेंगे, और 2 की पावर 5 रखेंगे तो आ जाएगा ये 32, और 32 माइनस 21 करेंगे तो आ जाएगा अपना 11 बाई। तो बाई अपनी कितनी आ गई, 11। अच्छा, बाई क्या होती है, तो बाई वो वाली बाई नहीं है। बाई मतलब होता है कि एक ऐसा टीम का चुनाव करना जिसमें हम जिसको बाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगा, वो सेकंड राउंड में चला जाएगा। बाई मीन्स जिसको बाई मिलेगी वो सेकंड राउंड में जाएगा, वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगा, ठीक। तो बाई हो गई 11, और 11 में से अपर हाफ को बाई कितनी मिलेंगी, तो बाई का फॉर्मूला ये है, बाई -1/2 अपर हाफ में, और लोअर हाफ में बाई माइनस बाई +1/2, गलत लिखा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6। अपर हाफ को 5 बाई देंगे और लोअर हाफ को कितना देंगे, 6 बाई। अगर यहाँ डर सा लग रहा हो तो मैं एक बार और अच्छे से लिख के देता हूँ। अपर हाफ का फॉर्मूला होता है बाई -1/2, जो बाई जितनी टोटल बाई जितनी है ना, उनमें -1/2 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 हम देंगे अपर हाफ को, और लोअर हाफ में बची हुई आएंगी तो 6 आ जाएंगी बची हुई, तो अपन 6 लोअर हाफ में लेंगे। अब क्या करें, अब हम करेंगे बाई का डिस्ट्रीब्यूशन। बाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, चलो देख लीजिए। सबसे पहले तो अपर हाफ लोअर हाफ को, वैसे इन लोगों ने दो भागों में बांट लिया है, अब बांट लिया है तो देखना पड़ेगा कैसे बांटा है, ठीक है। तो इनने और बांट दिया उसको, और हाफ बना दिए मेरे हिसाब से, तो चलो अब इसको ही देख लो, ठीक है। तो अपर बाई देना है 5 देना है, तो अपन ने क्या किया, बाई दे दी। वैसे मेरे हिसाब से बाई फर्स्ट बाई दी यहाँ। अपर हाफ में जब अपन बाई देते हैं तो ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, और फिर ऊपर वाले के बाद 5 देना है ना, तो 1 दे दिया है यहाँ, 2 हो गया ये, ठीक। 3 हो गया इसके जो अपर हाफ है उसका जो दूसरा भाग है उसके लोअर वाले को, थर्ड, और उसके बाद फोर्थ इसके अपर वाले को, 5 इसको दे देंगे, ठीक। इसके बाद लोअर हाफ में भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। लोअर वाले में फर्स्ट बाई जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपर हाफ में जैसे फर्स्ट बाई ऊपर से स्टार्ट की थी, तो अपन लोअर हाफ में लोअर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 बाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बाकी बची हुई टीम्स का वहीं के वहीं मैचेस करा देते हैं, जो जीतता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है, बाकी का मैचेस होते जाते हैं, और मैचेस होते जाते हैं तो हमें विनर भी मिल ही जाता है। बस ऐसे करके ऐसे मिलाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और ऐसे ऐसे विनर मिल जाता है, ठीक। अगर कोई दिक्कत आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट और देख लेते हैं एक और।
ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं। नंबर ऑफ टीम इसमें कितनी है? 13 है। 13 है तो अपर हाफ में कितनी होंगी? 13 + 1/2 मीन्स 7। तो 7 अपन ने अपर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और जब 7 अपर हाफ में चलेंगी तो लोअर हाफ में कितनी बची? 16। सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ वाई 13 है टोटल, एन की वैल्यू कितनी है? 13। तो अपन ये बाई का पता करते हैं काय से? 2⁻x - n से। और यहाँ x की जगह पे हम कितना रखेंगे? वो चीज़ रखेंगे कि इनको 2 की पावर में जब खोलेंगे तो n से बड़ा है, n है 13। तो 2⁴ रखेंगे तो वो आता है 16। तो 16 बड़ा है तो अपन 16 को ही ले लेते हैं। ठीक। 2⁵ रखेंगे तो 8 आता है, और 8 आता तो वो 13 से छोटा होता। तो अपन ने कितना ले लिया? 16 ले लिया। तो 16 - 13 वो आ गया 3y, और अपर हाफ में y के लिए y - 1/2 तो वो 1 आ गया, और लोअर हाफ में y तो y + 1/2 तो 2 आ गया। y कितनी है? 3 है, तो 3 में से -1 करेंगे तो आएगा 2। 2/2 होता है 1। ऐसे ही इसमें भी देख लेते हैं। तो y + 1 होता है कितना? 3 + 1 हो गया 4। 4/2 मीन्स 2। इस तरीके से y का पता कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन के बाद हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं जितनी टीम्स हैं। ठीक। अपर हाफ में कितनी टीम थी? 7। तो 7 के नीचे हम ये लाइन बना देते हैं, और हम ऊपर वाला अपर हाफ कहलाता है और नीचे वाला लोअर हाफ कहलाता है। अब बाई डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो बाई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख लो अच्छे से। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, ढंग से देख लो यहाँ पे अच्छे से। ठीक। बाई डिस्ट्रीब्यूशन वैसे इसमें अपर हाफ को 1 बाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 1 से ज़्यादा करनी होती तो क्या करते? तो देख लो, अगर 1 से ज़्यादा बाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो अपर हाफ में बाई फर्स्ट बाई हम देते हैं किसको? ऊपर वाले को। और दूसरी बाई देनी होती तो अपर वाले के नीचे वाले को। 3 बाई देनी होती तो अपर हाफ के ऊपर वाले को। 4 बाई देनी होती तो अपर हाफ के लोअर वाले को। ऐसे 6 वाले को। तो ऐसे बाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? अपर हाफ में करते हैं फर्स्ट ऊपर वाले को 1, फिर इसी के लोअर वाले को, फिर इसी के ऊपर वाले को, फिर इसी के लोअर वाले को, फिर इसी के ऊपर वाले को, फिर इसी के लोअर वाले को, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे फिर वो नीचे, ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक। अगर हम बात करें लोअर हाफ में बाई डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोअर हाफ में बाई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सबसे पहले लोअर वाले को, मतलब यहाँ पे, फिर लोअर हाफ के अपर वाले को। वैसे 2 ही हैं तो 2 कर दिए अपन ने। ज़्यादा होती तो फिर लोअर वाले को, फिर अपर वाले को, फिर लोअर वाले को, फिर अपर वाले को। इस तरीके से बाई डिस्ट्रीब्यूट करते रहना पड़ता है। जितनी होती है मैक्सिमम उतनी करनी पड़ती है। तो फिलहाल हमने एक यहाँ कर दी और एक यहाँ कर दी, और इस ऊपर वाले में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अपन ने कैलकुलेट किया था बस। उसके बाद कुछ नहीं करना। बगल बगल वालों के साथ ऐसे ऐसे बना दो, उनके मैच करा दो। जो जीता वो सेकंडर, जो हारा वो बंदर। बस ऐसे ऐसे डब्बे बनाते जाना है। ऐसे ही नीचे डब्बे बना लेना है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, और बंदर बंदर सिकंदर। ठीक है। तो ऐसे अपन विनर डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट, लीग फिक्चर्स। तो लीग फिक्चर्स में ये जो मेथड है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, स्टेयरकेस मेथड बोलते हैं। जैसे मान लो अगर उनके पास 9 टीम है, उनका अपन को लीग टूर्नामेंट कराना है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मैचेस कैसे आई है? 36। वो देख लो आप, ऊपर दिख भी रहा होगा आपको। पिक्चर्स कैसे बनाना? तो पिक्चर्स ऐसे बनाना है, यहाँ ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लो अपन को अपने पास नंबर ऑफ टीम कितनी है? 9 है। तो 9 है तो अपन 1 को कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 8 बार लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ टीम है तो अपन जो फर्स्ट है उसको हम उससे एक कम बार लिखते हैं। ठीक है। क्या हमने कितनी बार लिखा? 8 बार लिखा। और उसके बगल से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैन दूसरा ब्लॉक बनेगा तो हम जो 2 नंबर है इसमें, इसको हम 7 बार लिखेंगे, क्योंकि 8 बार हमने यहाँ लिख दिया था 1 को, तो 7 बार यहाँ पे 2 को लिखेंगे। ऐसे ही 6 बार हम 3 को लिखेंगे, और 5 बार हम 4 को लिखेंगे। ऐसे 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 अपन स्टेयर की तरह नीचे उतरते जाएंगे, जैसे अपन को छत से नीचे उतर रहे हैं। और उसके बाद वाली चीज़ों को हम आगे डैश लगा के लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से ये पिक्चर्स बन जाता है, सिंपल पिक्चर्स। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देख लो वहीं से, जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से देख लो। ठीक। और नहीं आया समझ में तो फिर डॉक्टर को दिखाओ, बादाम खाओ,
नहीं आया है तो कमेंट करो, दोबारा फिर से देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। भाई साहब सीडिंग फिक्चर्स देख लो, अब सीडिंग फिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो पता नहीं क्या हो के रखा है इसमें। अपन देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको डरावना सा लग रहा है। यहाँ से तो बस नंबर ऑफ़ टीम याद रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं सीडिंग फिक्चर्स। तो सीडिंग फिक्चर्स में हमने बात की थी कि टॉप 4 टीम्स को क्या करते थे हम, कहाँ भेज देते थे, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में। तो फिलहाल हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टीम है वो कितनी है, 13 है। कितनी है, 13। टीम कितनी है, नंबर ऑफ़ टीम है हमारे पास 13। तो जिनमें से 4 को अपन को सीडिंग करना है और उनको सीडिंग मिल जाएगी तो वो कहाँ चली जाएंगी, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में। सबसे पहले फाइनल में, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसको डिसाइड करते हैं कैसे कि जो हम पहले नंबर ऑफ़ टीम्स हैं 13, उनमें से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9। अब 9 है वो 2 की पावर x 9 से बड़ा लेना है अपन को। तो अगर x की जगह 3 रखेंगे तो 8 आएगा और 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो अपन 16 ले लेते हैं, 9। तो x की जगह हमने जो चीज़ रखी है वो क्या रखा है, 4। और जो 4 क्या होते हैं, ये x बताते हैं राउंड। और सीडिंग में 4 प्लस 1 लेते हैं, मतलब 5 राउंड होंगे। ठीक, 5 राउंड होंगे, इतना दिमाग में आ गया तो 5 राउंड लिख दो, 1 2 3 4 5। लास्ट वाला फाइनल होता है, उससे पहले वाला सेमीफाइनल, उससे पहले वाला क्वार्टर फाइनल होता है। तो बस भाई साहब हमें मिल गया क्वार्टर फाइनल। अब हमें क्वार्टर फाइनल जो मिला है उसमें हम जितने लोगों को सीडिंग देना है उनको क्या करेंगे, क्वार्टर फाइनल भेज देंगे। ठीक, यहाँ तक भेजना है। जिसको सीडिंग देंगे अपन वो कहाँ जाएंगी, यहाँ आएंगी सीडिंग। तो सीडिंग में अपन यहाँ और यहाँ, अच्छा पहले हाफ भी कर लो। कैसे पता चलेगा सीडिंग किसको करना है, तो हाफ कर लो पहले। 13 को हाफ कर लो तो 13 + 1/2 वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 अपना यहाँ हो गया, दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लो, कौन सा कर लें, पिंक वाइट ब्लैक कर लेते हैं। चलो, तो अपन ने अपर हाफ और लोअर हाफ डिसाइड कर लिया। यहाँ से ये अपर हाफ हो गया, ये अपना क्या हो गया, लोअर हाफ हो गया। ठीक, 17 यहाँ आ गई थी, 7। तो अब क्या करेंगे, अपर हाफ लोअर हाफ आ गया। अब अपन सीडिंग दे देंगे, मतलब जिस जैसे फर्स्ट टीम को सीडिंग दिया अपन ने तो ये सारे क्वार्टर फाइनल तक भेज दिया। इसके बाद लोअर हाफ की लोअर टीम को दे दिया, क्वार्टर फाइनल भेज दिया। इसी लोअर हाफ की अपर टीम को दे दिया, इसको वहाँ भेज दिया। और अपर हाफ की लोअर टीम को दे दिया तो इसको अपन ने क्वार्टर फाइनल भेज दिया। ये क्वार्टर फाइनल की लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इनको सीडिंग दे दी। अब सीडिंग देने के बाद अब क्या करेंगे अपन, अब भाई साहब अपन करेंगे बाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो ये थोड़ा गंदा सा हो गया, इसको अपन साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो अब बाई कैलकुलेट करना है, बाई कर लो कैलकुलेट। तो बची हुई टीम कितनी थी, 9, क्योंकि 4 को अपन ने साइड में रख दिया था क्योंकि ये अच्छी खासी टीम थी। 16 में से 9 जाते थे तो कितने बच रहे थे अपनी, 7। तो 7 टीम्स को अपन को बाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और 7 में से लोअर हाफ को तो बाई -1/2 मीन्स 6/2 मीन्स 3। तो 3 जो बाई हैं वो हम अपर हाफ की टीम को करेंगे और 4 जो बाई होंगी वो हम लोअर हाफ की टीम को करेंगे। तो इस तरीके से हम बाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बाई डिस्ट्रीब्यूशन आपको आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो जिसको सीडिंग दे दी वो बात ही अलग है उसकी। तो बाई फर्स्ट और सेकंड देन थर्ड, ये बाई वन ने दे दी। ऐसे ही लोअर हाफ में दे देंगे अपन 4/1 2 3 4, क्योंकि 4 ही टीम बीच में बच रही थी, बाकी को तो सीडिंग मिल ही गई थी। बची हुई टीम्स का मैच करा देते हैं और ऐसे ऐसे डब्बे बनाते जाते हैं आगे आगे। ठीक, जब क्वार्टर फाइनल आ जाता है तो उनका मैच सीडिंग वाली टीम के साथ हो जाता है, वो सेमीफाइनल में चले जाते हैं। जो सेमीफाइनल में जीतता है वो फाइनल में जाता है, और फाइनल में जो जाता है वो विनर हो जाता है। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना एक बार, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करना, तो अपन एक क्वेश्चन और अच्छे से देखेंगे। ठीक,
मेरे हिसाब से बहुत पढ़ लिया आज, थोड़ा कम पढ़ लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। माय नेम इज़ विनय भार्गव। विनय सर आप मुझे बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।